अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है मैट्रिक के फर्स्ट पार्ट 9th क्लास का जो पहला चैप्टर होता है मैट्रिक्स, उसके बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स की तारीफ बताऊंगा और ये बताऊंगा कि मैट्रिक्स का जो है वो कंसेप्ट किसने दिया था। साथ ही मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो भी समझा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और मैट्रिक्स के जो पार्ट्स हैं यानी कि मैट्रिक्स किन से मिलकर बनता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको बिला ताख़ीर मिलती रहें। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है? अ रेक्टेंगुलर रे ऑफ रियल नंबर और ऑब्जेक्ट्स एंड इनक्लोज बाय ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि आप रियल नंबर लें या कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह लें, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, उनको आप क्या करें, रेक्टेंगल हम किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने वाली साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं। बेसिकली ज्योमेट्री का एक बाकायदा अलग टॉपिक है रेक्टेंगल के उससे। तो रेक्टेंगुलर किसे कहते हैं? हम रे को ऐसी रे जो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, यानी उसकी जो आमने सामने वाली साइड हम कहते हैं बराबर हो सकती हैं। अगर आप कोई नंबर्स लें और उनको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखें, जैसे कि ये सामने आपके स्क्रीन पर जो है वो लिखे में नज़र आ रहे हैं, और इनको इनक्लोज बाय ब्रैकेट यानी ब्रैकेट से जो है वो बंद कर दें, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। ये 6 की 6 तस्वीरें जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये 6 की 6 क्या हैं? ये मैट्रिक्स हैं बेसिकली, जिसे हम उर्दू में कालिब कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स है। यानी अगर आपने मैट्रिक्स बनाना है तो आपने सिंपली क्या करना है, रेक्टेंगुलर अरे में जो है वो नंबर्स को रखना है और उन्हें ब्रैकेट से क्लोज कर देना, उन्हें कोई नाम दे देना, जैसे कि हम सेट में दे देते हैं। तो ये आपके पास जो होगी वो मैट्रिक्स की तारीफ हो जाएगी, जिसको हम कालिब भी कहते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह हम सेट में पढ़ते हैं कि उसका सेट का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? जॉर्ज कैंटोर ने दिया था। तो इसी तरीके से जो है हिस्ट्री जो अगर इसकी हम देखें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स की हिस्ट्री जो है वो हमें ये बताती है कि मैट्रिक्स जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था 19th सेंचुरी में, वो इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जेम्स वेस्टर। तो इसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर इसी का एक दोस्त था आर्थर केले, जिसने इसको फर्दर डेवलप किया और अलजेब्रिक एक्सपेक्ट में वही इसको लेके आया था 1850 के अंदर। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए ताकि एमसीक्यूज़ वगैरह जो हैं वो आपके कवर हो जाएं और आपको आइडिया हो कि बेसिकली मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो दिया किसने था और इसकी फर्दर डेवलपमेंट जो है वो किसने की थी। अब एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं? बेसिकली इसे मैं नीचे ले आता हूँ। एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिस तरह हम सेट में पढ़ते हैं कि अगर हमने 1 2 3 का कोई सेट बनाया 3 नंबर्स का, तो वो 3 उसके एलिमेंट्स होंगे। इसी तरीके से अगर जिन जिन चीज़ों से मिलकर हम जो है मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ 1 से लेकर 6 तक नंबर हैं, तो ये 1 से लेकर 6 तक जो 6 नंबर हैं ये तमाम के तमाम इसकी एंट्रीज़ हैं। यानी जिन चीज़ों से मिलकर सेट बनता था वो उसके एलिमेंट्स होते थे। इसी तरह जिन चीज़ों से मिलकर या जिन नंबर से मिलकर जिन ऑब्जेक्ट से मिलकर मैट्रिक्स बनेगा वो उसकी एंट्रीज कहलाएंगी बेसिकली। ठीक है, ये इसकी एंट्रीज होंगी। और पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन रोज़ और कॉलम्स। रोज़ क्या होती हैं? अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं या फिर आप हॉरिजेंटली देख रहे हैं तो वो तमाम एंट्रीज जो हॉरिजेंटली अरेंज हुई हुई होंगी वो इसकी रोज़ बनाएंगी, यानी कि वो रो क्रिएट करेगी। जैसे ये A11 है, A12 है और A13, ये इसकी रो क्रिएट करेगी। इसी तरीके से A21, A22 और A23 भी जो है इसकी रोज़ को क्रिएट करती है, यानी रोज़ बनाती है, कतार बनाती है। इसी तरह अगर हम टॉप टू बॉटम आए या वर्टिकली आए तो वो उसकी कॉलम डेवलप करेंगे, यानी कि A11 जो है, A21 और A31 जो है ये इसका पहला कॉलम बना रहे हैं, सॉरी कॉलम बना रहे हैं। A12, A22 और A32 जो है ये इसका दूसरा कॉलम बना रहे हैं। ये इसके कुछ पार्ट्स हैं, यानी कि हॉरिजेंटली जो एंट्रीज़ होती हैं वो रो को बनाती हैं और जो वर्टिकल एंट्रीज़ होती हैं जो टॉप टू बॉटम वो कॉलम को क्रिएट करती हैं। इसके बाद अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली हमें ये बता देता है कि उस मैट्रिक्स में जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसमें कितनी रोज़ हैं और उसमें कितने कॉलम हैं। अगर हम इसको स्टडी करें तो हमें आसानी हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब यहाँ देखें तो इसमें 2 जो हैं वो रोज़ हैं, यानी कि हॉरिजेंटली अगर हम इसको चलेंगे तो हमारे पास 2 रोज़ आएंगी। पहली रो जो होगी वो 2, 5, 1 और 4 वाली एंट्री की होगी और दूसरी रो जो होगी वो 6, 3, -2 और 0 वाली होगी। तो ये 2 रो हैं इसकी और कॉलम इसके क्या हैं? 4 हैं। पहला 2 और 6 वाला, दूसरा 5 और 3 वाला, तीसरा 1 और -2 वाला और चौथा जो है वो 4 और 0 वाला। ये इसके कॉलम हैं। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स में जो है वो कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और इसको हम लिखते कैसे हैं? हम सिंपली लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और m क्रॉस n भी लिख सकते हैं या m/n भी लिख सकते हैं। बेसिकली m यहाँ रोज़ हैं और n जो है वो यहाँ कॉलम है। आपने हमेशा पहले जो है वो रोज़ लिखनी है
और बाद में आपने कॉलम लिखने हैं इस तरीके से। यानी कि मिसाल मैं दिखाता हूँ, अब ये देखें ये मैट्रिक्स है आपके सामने, इसकी 2 रोज़ हैं और 3 जो है इसके कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। हमेशा पहले रो लिखनी है आपने, फिर बाय और फिर 3 क्रॉस भी लिख सकते हैं आप। इसी तरीके से दूसरा कॉलम जो हमारे पास है, इसकी एक रो है, इसकी सिंगल रो है एक ही, और इसके जो कॉलम हैं वो हैं 3, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1/3 होगा। ये तीसरी जो हमारे पास मिसाल है, इसका जो रोज़ जो है इसकी 3 हैं और इसके जो मैट्रिक्स है बेसिक कॉलम जो है बेसिकली वो एक है। सॉरी यहाँ गलत हो गया, ये ऑर्डर इसका 3/2 नहीं आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 3/1 आएगा। ये देखें ये 3/1 इसका जो है वो ऑर्डर आएगा। ये इसका ऑर्डर अब सही हो गया। ये राइटिंग मिस्टेक हो जाती है बाज़ औक़ात। अच्छा, अब ये तीसरा जो हमारे पास है और आखिरी है गालबन, हाँ जी, तो इसके जो ऑर्डर है वो 3/3 है, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं, -102 वाली एक, और 074 वाली, 047 वाली, और लास्ट जो है वो -3 -4 और -2 वाली। ये 3 रो हैं इसकी हॉरिजॉन्टल जो है, और 3 ही इसके कॉलम हैं, -1 0 -3 वाला एक, और जो है सेकंड जो कॉलम है वो 0 4 -4 वाला है, थर्ड जो है वो 2 7 -2 वाला है। इसके 3 रो और 3 ही कॉलम है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 3/3 होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि ऑर्डर कैसे होता है। बेसिकली अगर आपको उसकी रोज़ मालूम है कितनी है और कॉलम जो है उसके मालूम है आपको कितने हैं, तो आप ऑर्डर आसानी से लिख सकते हैं। बस सिंपली आपने क्या करना है, पहले रोज़ रखनी है और बाद में कॉलम रखना है। आप खुद भी कोई मैट्रिक्स बना सकते हैं, मतलब अगर आपके टीचर्स आपको कहें कि 2/3 का मैट्रिक्स बनाए, तो आप सिंपली समझ जाइएगा कि उसकी 2 रोज़ रखनी है आपने और 3 जो है वो कॉलम रखना है। तो 2/3 का जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे वो ये होगा, जो पहली मिसाल हमने आपको दी थी। आप इन्हें डायमेंशंस भी कह सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी तालीम को जारी रखें।